रात के लगभग 11:30 बज रहे थे। शहर की सड़कों पर सन्नाटा गहरा चुका था और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। लेकिन पुलिस हेडक्वार्टर की चौथी मंजिल पर बने स्पेशल ऑफिस से हल्की सी रोशनी अभी भी निकल रही थी। यहीं बैठी थीं डीएसपी आर्या सिंह, तेज दिमाग, बेखौफ जज्बा और कानून के प्रति पूरी निष्ठा। लेकिन आज उनके चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी। उनके सामने मेज पर एक लैपटॉप था जिसके अंदर एक वीडियो फाइल खुली थी। वीडियो में एक आदमी हाथ जोड़कर रो रहा था। मैडम, नेता विक्रम साहनी मेरे बेटे को मार देगा, प्लीज मेरी मदद करो। वीडियो अचानक बंद हो गया। आर्या ने गहरी सांस ली। विक्रम साहनी यानी राज्य का सबसे ताकतवर नेता, जिसकी पहुंच सियासत, पुलिस, मीडिया हर जगह थी। पिछले 5 सालों में उसके खिलाफ 9 मामले दर्ज हुए थे, लेकिन हर बार वह बच निकलता था। आज पहली बार कोई उसके खिलाफ सबूत लेकर आया था, लेकिन वो आदमी अब लापता था। आर्या ने फैसला कर लिया, आज यह मामला यहीं खत्म होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगली सुबह आर्या अपनी टीम के साथ उस आदमी के घर पहुंची। दरवाजा टूटा हुआ था, घर पूरा बिखरा पड़ा था, जैसे कोई सबूत मिटाने की कोशिश में हर चीज को उलट पलट कर गया हो। दीवार पर खून के छींटे थे, लेकिन किसी शव का निशान नहीं। अलमारी खुली हुई थी और बिस्तर की चादर पर हाथ के निशान घसीटने के। आर्या ने कमरे की एक एक चीज को बारीकी से देखा। तभी उनकी नजर एक छोटी सी पेन ड्राइव पर पड़ी जो दरवाजे के पीछे गिरी हुई थी। उन्होंने दस्ताने पहनकर उसे उठाया। शायद यही वो चीज है जिसके लिए पूरा हंगामा हुआ है। उन्होंने टीम को निर्देश दिया, कमरे को सील करो, मीडिया में कुछ नहीं जाना चाहिए। आर्या ने मन ही मन सोचा, विक्रम साहनी, अब तेरे खेल का अंत होगा। लैब में पेन ड्राइव खोलते ही सभी के चेहरे 100% बदल जाएंगे। सख्त हो गए। उसमें 11 वीडियो थे। हर वीडियो में विक्रम साहनी के लोग किसी को धमका रहे थे, पैसा वसूल रहे थे या फिर उस लापता आदमी को पीट रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा झटका 12वें फोल्डर में मिला। एक सीसीटीवी फुटेज जिसमें विक्रम खुद मौजूद था। वह एक गोदाम में खड़ा था और किसी को गोली मारने का आदेश दे रहा था। आर्या ने एक गहरी सांस ली। ये सबूत उसे जेल भेज सकते हैं, लेकिन यह फुटेज हासिल करना आसान नहीं था। इसके पीछे बहुत गहरी साजिश है। उसी समय उनके फोन पर कॉल आया। डीएसपी मैडम, साहनी साहब आपको मिलने बुला रहे हैं। आर्या मुस्कुराई। अब शुरू होगा असली खेल। विक्रम साहनी का बंगला शहर का सबसे महंगा और सुरक्षित घर माना जाता था। बाहर काले कपड़ों में दर्जनों गार्ड खड़े थे। आर्या ने बेधड़क अंदर कदम रखा। बड़ा सा ड्राइंग रूम, महंगे झूमर, चमकदार संगमरमर की फर्श और बीच में सोफे पर बैठा था विक्रम साहनी। उसकी आंखें पैनी थीं और मुस्कान में घमंड साफ नजर आता था। विक्रम, अरे डीएसपी साहिबा, आप इतनी रात को अकेले? सब ठीक है ना? आर्या, ठीक तो बहुत कुछ नहीं है, खासकर आपके लिए। विक्रम ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, मैंने सुना है किसी ने मेरे खिलाफ बकवास की है, बेकार की वीडियो वगैरह बनाकर। आर्या का चेहरा शांत रहा। अगर कुछ गलत नहीं किया तो डर कैसा? विक्रम हल्का झुककर बोला, डर तो मुझे आपके लिए है, क्योंकि आप जिस रास्ते पर चल रही हैं वो लंबा नहीं होता। ये धमकी थी, खुली और बेबाक। आर्या खड़ी हुई। देखते हैं कौन किसका रास्ता छोटा करता है, और बाहर चली गई। विक्रम की आंखें पहली बार थोड़ी घबराईं। ये औरत आसान नहीं है। अगले ही दिन आर्या 10 उस गोदाम पर पहुंची जो सीसीटीवी वीडियो में दिख रहा था। दरवाजा बंद था, लेकिन ताला नया लगा हुआ था। उन्होंने ताला तोड़ने का आदेश दिया। अंदर घुसते ही बदबू आई, पसीने, खून और सड़ांध की मिश्रित गंध। फर्श पर सूखे खून के निशान थे। कोनों में रस्सियां, जंजीरें और टूटे हुए कैमरे पड़े थे। अचानक आर्या की नजर एक लोहे की कुर्सी पर पड़ी, जिस पर खून इतना था कि अंदाजा लगाया जा सकता था कि किसी को बेहद बेरहमी से यातना दी गई थी। एक कांपती हुई आवाज में कांस्टेबल बोला, मैडम, ये लोग किस हद तक जा सकते हैं? आर्या ने धीमे स्वर में कहा, तारिक, जिसने वीडियो बनाया था, शायद उसे यहीं रखा गया था। जैसे ही वह आगे बढ़ीं, उन्हें जमीन पर एक पुराना मोबाइल मिला। उन्होंने उसे हाथ में लेकर देखा। स्क्रीन टूटी हुई थी, लेकिन मेमोरी कार्ड सही था।
तारिक, तुमने शायद सब कुछ रिकॉर्ड किया। अध्याय 5, गुमशुदा का आखिरी संदेश। लैब में मोबाइल की मेमोरी चेक करते ही एक आखिरी वीडियो सामने आया। वीडियो में तारिक बेचैनी से खुद को रिकॉर्ड कर रहा था। अगर ये वीडियो किसी डीएसपी तक पहुंचे तो जान लेना, विक्रम साहनी इंसान नहीं, शैतान है। वो लोगों को गायब करवाता है, मारता है और पुलिस को खरीद लेता है। मैं आज रात भागने वाला था, लेकिन शायद मैं नहीं बचूंगा। वीडियो अचानक हिलने लगा। पीछे से किसी की चिल्लाती आवाज आई, पकड़ो इसे। और वीडियो यहीं बंद हो गया। टीम के सभी लोग चुप हो गए। आर्या की आंखें भर आईं, लेकिन वह खुद को संभाल गईं। तारिक को जरूर ढूंढेंगे, चाहे जिंदा, चाहे उसकी लाश तक ही क्यों ना पहुंचना पड़े। जैसे जैसे आर्या केस आगे बढ़ा रही थीं, उन पर राजनीतिक दबाव बढ़ने लगा। ऊपर से फोन आने लगे, केस बंद करो, फाइल रोक दो, नेताजी के खिलाफ ज्यादा मत जाओ। लेकिन आर्या नहीं रुकी। उन्हें पता था कि अब पीछे हटना मतलब सच को मरने देना है। फिर एक रात उन्हें एक गुमनाम कॉल आया। डीएसपी मैडम, तारिक जिंदा है, लेकिन बहुत मुश्किल में है। अगर उसे बचाना है तो अभी निकलो, अकेली। कॉल कट गया। आर्या ने लोकेशन ट्रेस की। नंबर 1, पुराना जर्जर घर दिखा रहा था, शहर से 20 किलोमीटर दूर। उन्होंने बिना किसी को बताए वहां जाने का फैसला किया। जैसे ही आर्या उस पुराने घर के पास पहुंची, हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। चारों ओर झाड़ियां और टूटी हुई दीवारें। अचानक एक परछाई पीछे से गुजरी। आर्या ने बंदूक निकाल ली। कौन है? लेकिन जवाब नहीं मिला। वह धीरे से अंदर पहुंची। कमरे में अंधेरा था। फर्श पर पड़ी रस्सियों और टूटी हुई कुर्सियों को देखकर लगा जैसे कोई जल्दबाजी में यहां से निकला हो। तभी किसी ने पीछे से हमला किया, लेकिन आर्या फुर्तीली थी। उन्होंने कुहनी मारकर हमलावर को गिरा दिया। मास्क हटाया। वह नेता विक्रम का गूंडा था। गूंडा हंस रहा था। मैडम, आप देर से आईं। तारिक अब यहां नहीं है और आप भी नहीं जाएंगी। इतना कहकर उसने रिमोट दबाया। कमरे के तीनों तरफ छिपे हुए सीसीटीवी, माइक्स और बम टाइमर एक्टिव हो गए। आर्या समझ गईं यह जाल था। उन्होंने बिना वक्त गंवाए खिड़की तोड़कर बाहर छलांग लगा दी। पीछे से धमाके की तेज आवाज आई। घर का आधा हिस्सा उड़ गया। आर्या कुछ दूर जाकर गिरी, लेकिन जिंदा थी। उन्होंने धीरे से उठकर कहा, विक्रम, अब तेरा खेल खत्म। अगले दिन आर्या को एक और वीडियो मिला। ये वीडियो खुद विक्रम ने भेजा था। वीडियो में तारिक कुर्सी से बंधा हुआ था, बुरी तरह घायल। विक्रम उसके पास खड़ा था। विक्रम, डीएसपी मैडम, मैंने सुना आप मुझ पर सबूत जुटा रही हैं, लेकिन ये खेल मैं तय करूंगा। अगर तारिक को बचाना है तो आज रात 12 बजे अकेली मेरे फार्म हाउस पर आ जाओ, नहीं तो इसका अंत तुम्हारे सामने कर दूंगा। वीडियो खत्म है। पूरी टीम हिल गई, लेकिन आर्या का चेहरा शांत रहा। उन्होंने धीरे से कहा, आज रात असली युद्ध होगा। रात ठीक 12 बजे आर्या विक्रम के फार्म हाउस पहुंची। चारों तरफ रेतीले रास्ते, घना अंधेरा और हथियारबंद गार। लेकिन आर्या अंदर चली गईं, बिना डरे, बिना झुके। अंदर विक्रम सजधज कर बैठा था, जैसे किसी जश्न की तैयारी हो। उसके सामने तारिक बेहोश पड़ा था, लेकिन जींदा। विक्रम ने ताली बजाई। वेलकम डीएसपी साहिबा, मैंने कहा था ना, ये खेल मैं तय करूंगा। आर्या ने ठंडे स्वर में कहा, और मैंने भी कहा था, कानून से कोई नहीं बचता। इसी पल एक बटन दबाकर आर्या ने संकेत भेजा। पलक झपकते ही बाहर से गोलियों की आवाजें आने लगी। स्पेशल टास्क फोर्स ने फार्म हाउस को चारों तरफ से घेर लिया। विक्रम पहली बार पसीने से भीग गया। तूने मुझे धोखा दिया, आर्या ने बंदूक उसकी ओर तानते हुए कहा। तूने भी तो देश को धोखा दिया था। विक्रम ने भागने की कोशिश की, लेकिन एसटीएफ ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया। तारिक को एम्बुलेंस में ले जाया गया, वह बच गया।
1 महीने बाद विक्रम के खिलाफ कोर्ट में 32 एफआईआर दर्ज हुई। तारिक ने गवाही दी, वीडियो सबूत मिले और नेता की पूरी गैंग पकड़ी गई। मीडिया में एक ही नाम गूंज रहा था, डीएसपी आर्या सिंह। उन्हें वीरता पुरस्कार मिला, लेकिन उनका चेहरा शांत था। किसी पत्रकार ने पूछा, मैडम आपको डर नहीं लगा? आर्या मुस्कुराईं। डर तो लगता है, लेकिन सच की लड़ाई में डर को भी सलाम करना पड़ता है। शहर ने लंबा समय बाद राहत की सांस ली। जिन लोगों को वर्षों से न्याय नहीं मिला था, उन्हें उम्मीद मिली। और आर्या फिर किसी नए केस की फाइल उठाकर आगे बढ़ गईं, क्योंकि उनके लिए हर केस सिर्फ एक केस नहीं, एक इंसान की जिंदगी था।